मेरे साथ न्यूज़ रूम से मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा जुड़ गए हैं। प्रभाकर, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जब ये लड़ाई शुरू हुई थी पहलवानों की, तो ये लड़ाई कही गई थी कि ये लड़ाई इंसाफ की है। इस देश में कुछ महिला पहलवान हैं, बच्चियां हैं जिनके साथ यौन शोषण हुआ है। अब सवाल यह है कि अगर उनको इंसाफ मिलना है तो इस देश का संविधान कहता है कि वो एक आम आदमी हो, वीआईपी हो, किसी ने अगर कुछ गलत किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। फिर ये समझौता, ये बैठक, ये क्यों? इसके मायने क्या? क्या सरकार तय करेगी? क्या कोई डील तय करेगी कि किसी बच्ची को कैसे इंसाफ मिलना है? देखिए रवि, इसको ऐसे समझिए कि ये मामला इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब ये मामला जनवरी में पहलवानों ने इस मामले को उठाया था तो उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि उस समय उन्होंने पुलिस कार्रवाई की मांग नहीं की थी। उस समय बृजभूषण शरण सिंह को कुश्ती संघ से हटाने की मांग की थी। उसके बाद चीजें बदलती हैं, तो ये चीजें जितनी आसान दिख रही हैं उतनी आसान नहीं है। लेकिन एक बात है कि 28 तारीख के बाद जब वो नई पार्लियामेंट के उद्घाटन के समय उधर जाने की कोशिश कर रहे थे और उसके बाद उन्हें डिटेन किया गया, उसके बाद जो तस्वीरें आई, उसके बाद चीजें तमाम चीजें बदली हुई हैं। महिला पहलवानों ने जो उनके मेडल्स थे गंगा में विसर्जित करने जा रहे थे, उसके ये सारी जो तस्वीरें आई, उसके बाद तस्वीरें तमाम चीजें बदली हैं और उसी का नतीजा हुआ ये कि सरकार एक्टिव हुई है। और गृह मंत्री ने खुद पहलवानों से मुलाकात की। ये बात और है कि उस मुलाकात में जो बातें शर्तें रखी गई थी उसमें से कुछ नतीजा नहीं निकला। उसके बाद से तमाम तरह की खबरें भी आई और उसके बाद कल शाम को, देर शाम को, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्विटर पर एक संदेश दिया कि वो सरकार चाहती है कि पहलवानों से मुलाकात करे और सुबह होते होते पहलवान उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं। मतलब दोनों तरफ से इस बात में सहमति है कि समाधान निकलना चाहिए। मसला बस इतना ही है कि पहलवान ये चाहते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो। बाकी सभी शर्तें सरकार मानने के लिए तैयार है, जो मेरी जानकारी में है। मसलन जो बात कह रहे थे दीपक, जो बात कह रहे थे, वो सारी शर्तें मानने को तैयार है सरकार कि आप जो कहेंगे वो सारी चीजें होंगी। महिला खिलाड़ियों के लिए अलग से वो बना दिया जाएगा, कुश्ती संघ में अलग से महिला पदाधिकारी की नियुक्ति हो जाएगी और तमाम बातें हो जाएंगी। बृजभूषण शरण सिंह और उनके परिवार को आगे कुश्ती संघ में शामिल नहीं किया जाएगा। तमाम बातें सरकार मानने के लिए तैयार है। लेकिन दिक्कत इसमें, प्रभाकर, मेरा सवाल यही है ना कि सरकार थोड़ी तय करेगी किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी, तो इस देश का कानून तय करेगा ना। इस देश का कानून तय करेगा। सरकार ये कौन सी डील कर सकती है कि नहीं, गिरफ्तारी नहीं होगी, हम सब कुछ मान लेंगे। अगर गलत किया है तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। रवि, अगर पीड़ित ही समझौता करने के लिए जाए और यह कहे कि मैं मिलना चाहता हूं और पीड़ित ही बार बार इस तरह के अप्रोच करे, तो उसमें ना आपका कोई लोकस बनता है ना मेरा लोकस बनता है। हाँ, हम सवाल जरूर कर सकते हैं। और मैं बस इतना जानता हूं कि अगर आईपीसी और सीआरपीसी की बात करूं, मोलेस्टेशन का मामला हो, तो वहां पर कोई सरकार, कोई अधिकारी नहीं होता है। वहां पर स्ट्रेट अवे आप जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं और मांग करते हैं कि ये आदमी आरोपी है, ये आदमी दोषी है, इस आदमी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसमें सरकार और इसमें किसी मंत्री और किसी खेल मंत्री, किसी गृह मंत्री की जरूरत नहीं होती है। लेकिन यह मामला थोड़ा अलग है रवि। आपने देखा, देश ने देखा कि इस मामले में जब महिला खिलाड़ी एफआईआर दर्ज कराने जब पुलिस के पास जाते हैं तो उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं किया। और एफआईआर दर्ज कब हुई? जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने जवाब तलब कर लिया। तो यह मामला उसी तरह का है। आपका सवाल जायज है, आपका सवाल वाजिब है, लेकिन इस सवाल का जवाब आप भी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। बस यही बात, एक बात समझिए कि एक तरफ दिल्ली में खेल मंत्री पहलवानों से मुलाकात कर रहे हैं और दूसरा फोगाट सिस्टर्स के गांव में वहां सर्वखा पंचायत हो रही है, महापंचायत हो रही है। वहां से ये बातें हो रही हैं कि बेटियों को न्याय मिलना चाहिए, आरोपी को के खिलाफ वो होना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। और मांग वही है, मांग वहीं पर अटकी पड़ी हुई है कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और इस बीच में जो चीजें हो रही हैं कि किस तरह से खिलाड़ियों पर भी तरह तरह के आरोप लगाया जा रहा है। और इस बीच में खिलाड़ियों के जो ट्वीट आए थे आपने देखा, जिसमें उन्होंने कहा, सबने एक बात कही थी कि उन्हें नौकरी को लेकर डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो तमाम चीजें इसमें इन्वॉल्व है। बस इतनी सी उम्मीद कीजिए। हम लोग थोड़ा सकारात्मक होकर बात करते हैं कि पहले गृह मंत्री की मुलाकात और आज खेल मंत्री की मुलाकात, कुछ अच्छी चीजें निकल जाएं ताकि ये विवाद का समाधान हो जाए और महिला खिलाड़ियों को, पहलवानों को न्याय मिल जाए। ठीक है, तो न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगी, न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, या कोई डील होगी, या कोई बीच का रास्ता निकलेगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर, बेटियों के इंसाफ को लेकर लड़ाई शुरू हुई थी, क्या उन बेटियों को इंसाफ मिलेगा या कोई शर्त आएगी सामने? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें।